वाराणसी अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का आगामी सत्र 2026-2029 के लिए चुनावी प्रक्रिया 10 मई 2026 को होटल रमाडा रामनगर रोड कटैसत में संपन्न हुई। इस दौरान चुनाव अधिकारी महेश कांडी उज्जैन, जगत नारायण चौरसिया सिंगरौली मध्य प्रदेश, सुरेश चौरसिया द्वारा आमसभा आयोजित की गई, जिसमें में पिछले 3 वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण एवं आय व्यय का लेखा जोखा पूरे पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसका सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इस मौके चुनाव अधिकारी महेश कांडी ने बताया कि नामांकन की अंतिम तारीख 10 अप्रैल 2026 थी, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष के लिए प्रदीप चौरसिया, महासचिव सुधीर चौरसिया व कोषाध्यक्ष पद हेतु नरेंद्र नाथ चौरसिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। विरोध में कोई नामांकन दाखिल नहीं होने चुनाव अधिकारियों द्वारा जमा नामांकन फॉर्मों का गहन जांच पड़ताल के बाद प्रत्याशियों को निर्विरोध घोषित कर निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान पूर्व मंत्री कैलाशनाथ चौरसिया द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाकर उन्हें दायित्वभार सौंपा गया। नवनिर्वाचित टीम द्वारा चुनाव अधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया तथा राष्ट्रीय प्रभारी पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री TN चौरसिया को भीष्म पितामह सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गंगा बाबू चौरसिया पूर्व राज्यपाल सिक्किम, कैलाशनाथ चौरसिया पूर्व मंत्री छोटाऊ प्र, रामेश्वर चौरसिया पूर्व विधायक नोखा बिहार, सुरेंद्र चौरसिया विधायक, रामपुर कारखाना आलोक चौरसिया विधायक, डाल्टनगंज डॉक्टर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया, देवकुमार चौरसिया, राजेंद्र बनारसी, राजेश महतो, विशाल चौरसिया पत्रकार, सुनैना चौरसिया सहित बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा। आज अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का जो चुनावी प्रक्रिया है अगले सत्र 2026 से 2029 के लिए वो सफलतापूर्वक संचालित हो चुका है और पूरे देश से 10 अप्रैल से जो आवेदन का कार्य चल रहा था और आवेदन के रूप में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप चौरसिया जी ने और महासचिव के रूप में माननीय श्री सुधीर चौरसिया जी ने और कोषाध्यक्ष के रूप में लखनऊ के नरेंद्र चौरसिया जी ने अपना आवेदन किया था। चूँकि महासभा के समाज से किसी भी अन्य का आवेदन नहीं आया तो इस वजह से निर्विरोध निर्वाचन तय है और उसी का कार्यक्रम आज यहाँ पे चल रहा है। निर्विरोध निर्वाचन का एक बहुत अच्छा कार्य यह है कि पूरे देश में हमारे समाज में जो भी कार्य इस सत्र द्वारा पिछले सत्र द्वारा किया गया है उससे चौरसिया समाज का हर एक व्यक्ति पूरे देश में कार्यों से संतुष्ट है। इसीलिए चुनाव के विरोध में कोई भी आवेदन नहीं आया है और ये हमारे समाज की एकता के लिए एक बहुत बढ़िया संदेश है और भविष्य में भी जिस तरह के भी कोई भी कार्यक्रम या कोई भी दिक्कत अगर समाज के पास आएगी तो पूरा चौरसिया समाज इसी तरह एकजुट होकर एक साथ खड़ा रहेगा। मैं सुधीर चौरसिया अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया हुआ है जिसमें चुनाव में कौन कौन से लोग अध्यक्ष और कमेटी के कितने लोग हैं सदस्य? देखिए, पिछला सत्र जो हाजीपुर में हुआ था 2023 से 2026 का, वो 3 साल का कार्यकाल हम लोग का पूरा हो चुका था। नए चुनाव अधिकारियों ने 10 अप्रैल तक का समय दिया था नामांकन के लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज उन्होंने घोषणा किया कि अध्यक्ष पद के लिए मात्र एक ही नामांकन प्रदीप चौरसिया जी का, महासचिव के लिए मेरा सुधीर चौरसिया जी का और कोषाध्यक्ष के लिए लखनऊ के नरेंद्र चौरसिया जी का ही नामांकन उनको दाखिल हुआ था। इसलिए आज चुनाव अधिकारी महोदय ने हम तीनों को निर्विरोध निर्वाचित किया। नई टीम में कितने मेंबर? नहीं, नई टीम का भी गठन होगा। आज तो एक छोटी टीम अभी बनेगी, फिर भी आज कम से कम हमको लगता है 20 से 25 लोगों का यहाँ हम लोग गठन करेंगे कि इनको कौन सा पद दिया गया है, लेकिन उसके बाद अगली कार्यकारिणी की बैठक में इसका विस्तार किया जाएगा। किस प्रकार से ये ट्रस्ट कार्य करता है महासभा? देखिए, महासभा के द्वारा एक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई और उसमें हम लोग का मूल उद्देश्य यही है कि अपने स्वजाति बंधु या दूसरे भी बिरादरी की अगर ज़रूरत पड़ने हो सकता है, जो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह की उच्च शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन धन के अभाव में वो कोचिंग नहीं कर पाते, क्योंकि दिल्ली हो चाहे बेंगलोर हो चाहे पूना हो, ये सब जगह कोचिंग बहुत महंगी है। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों के लिए दिल्ली के रोहिणी में एक 6.5 मंजिल का एक भवन तैयार कराया है जो लगभग तैयार हो गया है और
हमको लगता है 5 से 6 महीने के भीतर इसको समाज को सौंप दिया जाएगा। उसमें उन सारे बच्चों को हम लोग लेंगे एक नॉमिनल शुल्क पर, एक मेंटेनेंस शुल्क पर, क्योंकि अगर बच्चों को हम पूरी आज़ादी दे देंगे तो उनकी आदतें भी बिगड़ती है। इसलिए एक मेंटेनेंस शुल्क वहाँ जरूर हो जिससे उस भवन की भी देखरेख किया जा सके। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज का एक तो बड़ा संदेश था। पहले तो चौरसिया समाज कई भागों में बटा हुआ था, लेकिन इधर आप 2 चुनाव से देख रहे हैं जो हम लोगों ने कार्य किया है। हम लोगों की कार्यशैली लोगों को पसंद आई, इसीलिए चुनाव में उन्होंने फिर एक मौका दिया और इससे एक संदेश जाता है कि हमारा समाज एकजुट है और हम प्रयास यही करेंगे कुछ ऐसा हम लोग करके जाए समाज के लिए कि हमारे समाज में एकजुटता बनी रहे। राजनीतिक सहभागिता के लिए भी कोई आप लोगों की ओर से? देखिए, हमारा समाज राजनीतिक परिक्षेत्र में निश्चित ही थोड़ा पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सम्मेलनों के माध्यम से जो देश के कोने कोने में हो रहा है, एक दौर जगह है। अब हमारा विधायक झारखंड में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन इतने विधायकों से हम अपनी पूरी बात को सदन में रख नहीं पाते हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमारे भी स्वजाति बंधुओं को जो योग्य हो उनको टिकट देने का काम जरूर करें। बाकी जिताने का काम हम लोगों का होगा और उसमें हम लोगों की हिस्सेदारी बढ़े ताकि हम चौरसिया समाज की आवाज़ विधानसभा या लोकसभा में उठा सकें।